Hello everyone. Today start the HTML part 2 in the class 6. Okay? जैसे हम लोगों ने फर्स्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था कि HTML होता क्या है, इसे किसने बनाया, इसका हिस्ट्री क्या था। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं और क्या क्या इसका हम यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सा हमें आज के टॉपिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। द क्लास 6 देखते हैं। तो ये रहा आज का हम लोग क्लासेस में टॉपिक्स जो है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है डॉक टाइप के बारे में हमें जानना है, आखिर ये डॉक टाइप होता क्या है, इसका यूज़ किस लिए करते हैं। ये क्या होता है कि ये फर्स्ट एलिमेंट्स होता है यानी टैग का होता है जो हम इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ हम पढ़े होंगे, जैसे कि लाइन हुआ, पैराग्राफ हुआ, ये सब इंग्लिश के चैप्टर में मिलता है। सेम चीज़ वही चीज़ यहाँ पे भी हम लोगों को करना है। क्या चीज़? पैराग्राफ के बारे में हमें समझना है। उसके बाद से आता है लाइन ब्रेक यानी कि लाइन को कैसे तोड़ा जाए। आप मान लीजिए सपोज आप लिखते हुए जाते हैं एक लाइन से सेकंड, तो सेकंड लाइन में कैसे आएंगे आप? सेकंड लाइन में आना होगा तब क्या करेंगे? तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब भी वेब पेज जो होता है वो उसका हॉरिजेंटल अनलिमिटेड होता है, मतलब कोई उसका लिमिट नहीं होता। तो जब तक हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, तब तक वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको ब्रेक करना। तो उसके बारे में हम समझेंगे किसमें? तो लाइन ब्रेक में। उसके बाद से आता है कंटेनिंग कंटेंट्स के बारे में। अब कंटेनिंग कंटेंट्स क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, वैसा जैसे वो कंटेनर के तौर पे वो वर्क करता है। उसके बाद से आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी हमें समझना है कि आखिर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है और इसका यूज़ हम यहाँ पे क्यों करेंगे, वो भी समझेंगे हम। उसके बाद से आता है HTML एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स यानी कि उसके कुछ पार्ट्स जो हम उसका यूज़ कर सकें, उस एलिमेंट्स के बारे में भी हमें समझना है। फिर कह रहा है कि HTML टैग वैज अ एलिमेंट। HTML में कौन कौन सा टैग लगेगा और कौन कौन से एलिमेंट्स लगेंगे उसके बारे में भी हमें इस क्लास में समझना है। उसके बाद से आता है नेस्टेड HTML और एलिमेंट। अब नेस्टेड HTML टैग एलिमेंट्स के बारे में भी हम इस क्लास में समझेंगे। ओके, द क्लास 6। तो स्टार्ट करते हैं हम अब एलिमेंट्स के बारे में। फर्स्ट है हमारा कौन सा? तो डॉक टाइप के बारे में। तो डॉक टाइप के बारे में हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट कहता है कि तो वी विल लर्न ऑल द हेडर एंड द बॉडी टैग इन द सब्सक्राइब द चैप्टर, बट फॉर द हाउ लेट्स सी व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट्स डिक्लेरेशन टैग। अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स को डिक्लेरेशन करना हो, डॉक्यूमेंट्स के पेज को डिक्लेरेशन करना हो तो क्या करेंगे हम? तो डॉक टाइप का हम यूज़ करेंगे। अब इसके बारे में इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं एक बार। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका डेफिनेशन कह रहा है कि द टैग डॉक टाइप डिक्लेरेशन टैग इज यूज्ड बाय द वेब ब्राउजर टू अंडरस्टैंड द वर्जन ऑफ द HTML यूज इन द डॉक्यूमेंट्स। कह रहा है कि डॉक टाइप का जब हम यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा कि ब्राउज़र को समझाने के लिए, मतलब अंडरस्टैंड द वेरियस ऑफ द HTML यूजिंग अ डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स के फाइल को ये रीड करने के लिए काम में लाया जाता है। कौन सा? तो डॉक टाइप। अब कह रहा है कि करेंट वर्जन ऑफ HTML इज 5। अब यहाँ पे क्या है? तो HTML इज 5 यानी कि HTML.5 जो है इसका वर्जन है, यानी कि जब चेंज किया गया। हम पहले भी फर्स्ट क्लास में आपको बता चुके हैं फर्स्ट उसमें कि इसके वर्जन कौन कौन से हैं और कब कब इसका चेंजिंग किया गया था। तो कह रहा है कि एंड इट द मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, और हर एक में उसको कैसे मॉडिफाई किया गया, कैसे उसमें चेंजिंग की गई, कैसे उसमें मॉडिफाई करके और कब कब उसमें क्या क्या लगाया गया, ये सारे के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पे डॉक टाइप HTML। जब भी हम टाइप करेंगे क्या चीज़? तो डॉक टाइप ही लगाएंगे। ये क्या करेगा? डॉक टाइप मीन्स डॉक्यूमेंट्स टाइप के HTML फॉर्मेट में एक्सेप्ट करना है। कह रहा है कि देयर आर मेनी अदर डिक्लेरेशन टाइप विच कैन बी यूज इन HTML डॉक्यूमेंट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट वर्जन्स ऑफ HTML इज बिगिन यूज। कह रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो डिक्लेरेशंस करते हैं किसके? HTML डॉक्यूमेंट्स में। वो किस पे डिपेंड करता है? कोई ना कोई वर्जन पे तो डिपेंड करेगा ना। तो HTML के ये 5 नंबर पे HTML 5.5 पे ये डिक्लेरेशंस करता है, यानी कि वो डिपेंड करता है।
तो वी विल सी द मोर डिटेल ऑन दिस वाइल आर डिस्कसिंग। कह रहे कि इसमें हम लोग जानेंगे क्या चीज़, इसके डिटेल के बारे में, किस्म के, तो डॉग टाइप के बारे में। क्या चीज़? तो डॉग टाइप टैग के बारे में। अब यहाँ पे एक टैग का ऑप्शन है। अब ये टैग क्या होता है, ये फर्स्ट क्लास में भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि टैग होता क्या है। तो दिस एंगल ब्रैकेट इज अ कॉल अ टैग। ये एंगल ब्रैकेट ही टैग कहलाता है। ओके, अलोंग विथ अदर एचटीएमएल टैग। और भी बहुत सारे एचटीएमएल टैग होते हैं, लेकिन ये क्या है, अलोंग विथ अदर एचटीएमएल टैग, ये क्लोज नहीं होता। ये हमेशा हम याद रखेंगे। एचटीएमएल टैग में ये डॉग टाइप टैग क्लोज नहीं होता, ये सिंगल अलोंग यानी कि सिंगल टैग होता है एचटीएमएल में। तो ये चीज़ हम हमेशा याद रखेंगे कि डॉग टाइप जब हम लगा रहे हैं तो ये सिंगल होगा, ये क्लोज हम इसे नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि एचटीएमएल you will need to study the various tag and understand how they are behave while formatting and textual documents। कह रहा है कि अब HTML में हम कैसे, क्या कह रहा है, study the various tag and understand how they are behavior while formatting, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करें, किसको, टेक्सुअल डॉक्यूमेंट्स को। टेक्सुअल डॉक्यूमेंट्स जो भी लिखा हुआ टेक्सुअल फॉर्मेट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको कैसे हम क्या करेंगे, तो उसमें मॉडिफाई यानी फॉर्मेटिंग करेंगे, यानी कि मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो कह रहा है कि लर्निंग HTML इज अ सिंपल एज द यूज द हैव टू द लर्न द यूजेस ऑफ द डिफरेंट टैग इन ऑर्डर टू द फॉर्मेट द टेक्स्ट और इमेज टू मेक अ ब्यूटीफुल वेब पेज। कह रहा है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो जैसे हम नॉर्मली तरीके से सिंपल यूज हैव टू लर्न, सिंपल एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट टैग लगा के और उसके फॉर्मेटिंग करेंगे, किसका, टेक्स्ट का, इमेज का, और क्या करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल वेब पेज, बहुत ही सुंदर वेब पेज हम डिजाइन करेंगे इसमें। कह रहे कि वर्ल्ड वाइड वेब आर कॉन्सिस्टेंस द W3C द recommended to use the lower case tag starting for HTML4। कह रहा है कि इसके लिए हम कभी भी क्या करते हैं कि लोअर केस टैग का स्टार्टिंग करते हैं, किसमें, HTML4 के वर्जन में। 5 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 में हम क्या करेंगे कि लोअर केस का हम यूज ज्यादातर करते हैं। अब नेक्स्ट आता है, कह रहा है कि HTML डॉक्यूमेंट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब पहले ही हम बता चुके हैं कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक ढांचा। मतलब सपोज मान लीजिए कि ये आपको आपको अगर एक पेज बनाना है, सपोज एक मान लीजिए आपको एक पेज डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के बाद से क्या करना है, सपोज यहाँ पे अपना खुद का नाम डिस्प्ले करना है, इमेज लगा लेना है इसी पे, और उस इमेज के बारे में कुछ डिटेल चाहिए, वो इस टाइप का हम एक इमेज का पेज बना सकते हैं, वेब पेज बनाएंगे। तो ये चीज़ बनाने के लिए ये तो क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर हुआ ना। ये जो चीज़ दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्ट्रक्चर है। ये जैसे हो गया, ये क्या हो गया, टाइटल, ये टाइटल हो गया। ये जो इसका जो भी डिटेल हो वो दे सकते हैं हम, ये डिटेल दे सकते हैं। ये क्या दे सकते हैं, इमेज दे सकते हैं। तो ये चीज़ हमें देना है, तो ये सारे के सारे चीज़ हम एक ही पेज पे लगा सकते हैं। प्लस इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड का यानी कि बैकग्राउंड का कलर जो होता है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब अपने जरूरत के अनुसार हम कलर भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ सारे के सारे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, मैंने जो ये एक डायग्राम बनाया हुआ, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें तैयार करते हुए रहना है। ओके, तो कह रहे कि टाइपिंग द HTML डॉक्यूमेंट्स विल हैव टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कह रहे कि बहुत डिफरेंट टाइप के, बहुत ही सिंपल, और वी हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जैसे कि हम कैसे स्ट्रक्चर को बनाते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे दिखाया गया है कि डॉक्यूमेंट्स डिक्लेरेशन टैग। अब डॉक्यूमेंट्स को डिक्लेरेशन करना है, मतलब डॉक्यूमेंट्स को शो अप करना है। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट लगा हुआ HTML टैग। टैग क्या होता है, एंगल ब्रैकेट HTML। HTML देखिए यहाँ पे हम क्या हो रहा है कि HTML लिख दिए, फिर कह रहा है कि हेडर, उसके बाद से हेडर दिया गया है। फिर जो मैसेज मीन्स आउटपुट हमें जो शो अप करना है, मतलब जो दिखाना है, मतलब जो हमें आउटपुट में रिजल्ट में दिखाई दे, वो चीज़ क्या करेंगे हम एंगल ब्रैकेट से बाहर रखेंगे, उसे हम एंगल ब्रैकेट में नहीं रखेंगे।
जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हेडर रिलेटेड टैग, ये क्या है, मैसेज हो गया, किस चीज़ का, हेडर दे दिया, क्या दिए, हेडर में दे दिए कि डॉक्यूमेंट्स हेडर रिलेटेड टैग, यानी कि डॉक्यूमेंट्स से जो रिलेटेड हेडर है उसके लिए टैग के बारे में हम इसका एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं। फिर क्या करेंगे हम कि टैग यानी हेडर टैग को क्लोज कर देंगे। हेडर टैग को कैसे क्लोज करेंगे, तो फॉरवर्ड स्लैश से, किससे, तो फॉरवर्ड स्लैश से टैग करते हैं। मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया हुआ था कि कोई भी टैग को जब हम ओपन करते हैं तो उसके हमें क्लोज करना पड़ता है, बट कुछ ऐसे टैग होते हैं जिसे क्लोज नहीं किया जाता है। जो टैग ओपन होने के बाद से जो क्लोज होते हैं उन्हें हम कंटेनर टैग कहते हैं, और जो टैग ओपन होने के बाद से क्लोज नहीं होते हैं उन्हें हम एम्प्टी टैग कहते हैं। तो ये चीज़ हमने सबसे ज़्यादा याद रखना होगा। तो ये चीज़ जो है यानी यहाँ से ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, इसलिए ये क्या है, कंटेनर टैग है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ये डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, यानी कि इसके अंदर कंटेनर, जैसे आप लोग देखे होंगे कंटेनर का डब्बा, डब्बे में बहुत सामान रखा जा सकता है, सेम टू चीज यहाँ पे भी वही है। यानी कि हेडर को हम ओपन किए, उसके अंदर कोई भी टेक्सुअल देंगे और उसके बाद से हेडर को हम क्लोज कर देंगे। ये फाइल जो हमारा बनेगा, ये जो सेंटेंस बनेगा ये हेडर के लिए बनेगा। फिर कह रहा है कि बॉडी बॉडी टैग हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। फिर क्या लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बॉडी रिलेटेड टैग। अब इसके बीच में हम कोई भी बॉडी से रिलेटेड कोई भी फंक्शंस हम इसमें दे सकते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से क्या है, कह रहा है कि बॉडी टैग को क्लोज कर देना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों के दोनों यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे हम, स्लैश बॉडी, यानी कि बॉडी लिखने से पहले ये हम स्लैश का एक स्लैश देंगे, उसके बाद हम बॉडी लिख के एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो ये चीज़ जो क्या होगा, तो ये क्लोज टैग होगा। क्या होगा, तो ये क्लोज टैग होगा। दिस इज कॉल द क्लोज टैग, बट दिस इज कॉल ओपन टैग। ये क्या है, ओपन टैग है। क्या है, ओपन टैग है। तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना होगा कि ये ओपन टैग होता है। ओके, उसके बाद से जब इतना हो जाए तब हम क्या करेंगे, HTML को भी क्लोज कर देंगे। यानी इतना याद रखेंगे हम कि HTML सबसे लास्ट में, जैसे फर्स्ट हम ओपन किए यहाँ पे HTML, तो सबसे लास्ट में बंद करेंगे। यानी कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि असेंडिंग वाइड और डिसेंडिंग वाइड ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में जैसे कि हम फर्स्ट HTML स्टार्ट किया, तो लास्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर के तौर पे हम इसको बंद करेंगे। जो सबसे लास्ट में बंद होगा वो फर्स्ट, जो सबसे लास्ट में ओपन होगा वही फर्स्ट में बंद होगा, बट जो सबसे फर्स्ट में ओपन होगा वो सबसे लास्ट में बंद किया जाता है। बट कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो अपने ज़रूरत के अनुसार हमें बंद भी करना पड़ता है, क्लोज भी करना पड़ता है, यानी कि टैग को एंड करना होता है और टैग को री ओपन करना पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। जब उतना लिखेंगे तब देखिए, फॉर द हेडिंग कह रहे कि दिस इज अ हेडिंग 1, दिस इज अ हेडिंग 2, दिस इज अ हेडिंग 3, दिस इज अ हेडिंग 4 एंड दिस इज अ हेडिंग 5 एंड दिस इज अ हेडिंग 6। ये क्या है, हेडिंग है। जब H1 टैग हम यूज करेंगे, H1 मीन्स H1 टैग का जब हम यूज करेंगे और कोई भी मैसेज जैसे दे देते हैं हम कि दिस इज हेडिंग 1 और उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे H1 को। तो ये चीज क्या करेगा, तो ये चीज हमें ये इतना डिस्प्ले कराएगा। सेम टू चीज सेम टू इसके लिए भी होता है। तो H2 इसके लिए हम देंगे और लिखेंगे मैसेज, जो भी मैसेज हमारा होगा वो मैसेज हम यहाँ पे दे देंगे, जैसे हेडिंग, और उसके बाद से यहाँ पे क्लोज कर देंगे H2 को। तो ये चीज़ सेम प्रोसेस कब तक चलेगा, तो इतना याद रखेंगे हम लोग कि ये 6 टाइम तक ही इसका हम यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 टाइम तक ही इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो इससे ज़्यादा हम इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये 6 टाइम तक ही इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। तो अपने ज़रूरत के अनुसार हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या जैस, तो पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ क्या होता है, जैसे कि मैथ इंग्लिश के लेटर में आप लोग देखे होंगे, इंग्लिश के सेंटेंसेस में कि पैराग्राफ होता है। सेम चीज़ वहाँ यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे पैराग्राफ लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वेब पेज का कोई भी हॉरिजेंटल पेज होता है। हॉरिजेंटल का मतलब होता है कि क्षैतिज कतार, मतलब कि एक लेफ्ट टू राइट के तौर पे। इसका कोई लिमिट नहीं है कि ये कितनी, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और इसके पेज की लंबाई कितनी होगी, इसकी भी कोई लिमिट
नहीं होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके लिए हमें ब्रेक करना पड़ता है, यानी कि कोई भी अगर टेक्सचुअल फॉर्मेट दे रहे हैं तो उसके लिए हमें उसका पैराग्राफ हमें देना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कह रहा है कि द पी टैग मीन्स पी टैग इज कॉल इज अ पैराग्राफ। क्या है, तो पैराग्राफ है। ये चीज हमेशा हम याद करेंगे कि पी टैग जहां पे भी ऑप्शंस आए तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, पैराग्राफ। द पैराग्राफ टैग द ऑफर द वे टू द स्ट्रक्चर योर टेक्स्ट इनटू द डिफरेंट पैराग्राफ्स। ये क्या करेगा कि आप कोई भी टेक्सुअल अगर लिख रहे हैं, सपोज मान लीजिए आपको यहाँ सेंटेंस लिखते हुए बजा रहे हैं, सपोज लिख रहे हैं सेंटेंस आके आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो पैराग्राफ फिर आपका चेंज होता है ना, फिर चेंज होगा तो फिर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये सिचुएशंस क्या करता है कि पैराग्राफ क्या करेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में ये ब्रेक कर देगा, मतलब एक पैराग्राफ जब खत्म होगा तो ब्रेक करके फिर आपका कल्चर जो है वो नेक्स्ट लाइन में लाकर रख देगा। ये चीज इसका काम करता है। तो कह रहा है कि each पैराग्राफ ऑफ अ टेक्स्ट शुड गो इन द बिटवीन एन ओपनिंग पी टैग एंड द क्लोज स्लैश पी टैग एज सो बिलो इन द एग्जाम्पल। कह रहा है कि जब भी हम कोई भी टेक्सुअल अगर फॉर्मेट दे रहे हैं तो उसके बीच में अगर हम वो पैराग्राफ के लिए हम यूज कर रहे हैं उसको तो क्या करेंगे हम कि पी टैग से ओपन करेंगे और लास्ट में पी टैग से हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, यानी कि पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक ही चल के वो स्टॉप कर जाए। तो वो यहाँ जब भी वो आप रन कराइए, जब भी प्रोग्राम जो है रन करेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही वो एक पैराग्राफ बनकर हमारे सामने डिस्प्ले करेगा। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक बार। जैसे एग्जाम्पल ये आपके सामने है, पहले ही मैंने आपको बताया हुआ कि डॉक टाइप जो HTML जो होता है वो सिर्फ अलोंग होता है, मतलब कि सिर्फ सिंगल एक बार ही यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट हम डॉक टाइप्स देंगे, फिर HTML को ओपन टैग यूज़ करेंगे, HTML ओपन टैग यूज़ करेंगे, फिर हेडर देंगे। हेडर में जैसे दे दिए टाइटल, अब प्रोग्राम बना रहे हैं, वेब पेज पे बना रहे हैं, वेब पेज के लिए तो टाइटल देना जरूरी है। मान लीजिए किसी को पता तो चले ना कि मतलब क्या बनाए हैं और उसका टाइटल क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो टाइटल हम दे देंगे, जैसे टाइटल यहाँ पे दे दिए हैं हम पैराग्राफ एग्जाम्पल। तो अब एग्जाम्पल पैराग्राफ के लिए है तो पैराग्राफ हमने एग्जाम्पल दे दिए। उसके बाद से क्या किया, हम टाइटल को क्लोज कर दिए। क्या कर दिए, टाइटल को क्लोज कर दिए। यहाँ पे क्या हो गया, ये क्लोज हो गया, और यहाँ पे ये क्या हुआ, ये यहाँ पे ओपन हो गया। ये ओपन है और ये क्लोज है, और इसके बीच में क्या है तो पैराग्राफ एग्जाम्पल, यानी कि सेंटेंस हम दे चुके हैं जो आउटपुट करेगा। फिर क्या कर दिया, हम यहाँ पे हेडर को क्लोज कर दिए। ठीक है, यानी कि हेडर यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद से क्या कर रहे हैं, हम बॉडी को ओपन कर रहे हैं। अब बॉडी टैग ओपन किया, फिर यहाँ पे लगा दिया क्या चीज, पी टैग। पी टैग मीन्स अब पैराग्राफ टैग। तो कह रहा है एग्जाम्पल, जैसा कि एक मैसेज मैंने दिया हुआ है, हियर इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ अ टेक्स्ट, जैसे कि पहला पैराग्राफ है किसी भी टेक्स्ट के लिए, और उसके बाद से हम पी टैग को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं। उसके बाद से फिर पी टैग को हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि हियर इज द सेकंड पैराग्राफ ऑफ अ टेक्स्ट, और उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ देने के बाद इसको फिर हम क्लोज कर देंगे। फिर थर्ड टाइम भी वही हम कर रहे हैं, रिपीट वही कर रहे हैं हम। कह रहे हैं कि हियर इज द थर्ड पैराग्राफ ऑफ अ टेक्स्ट, ये तीसरा पैराग्राफ है इस पेज का। उसके बाद ये करने के बाद से हम क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज कर दे रहे हैं और HTML को क्लोज कर दे रहे हैं। जब इतना हम कर देंगे तो फाइल को हमें सेव करना होगा, तो फाइल हम सेव कर देंगे किस नाम से, तो फाइल का कोई भी नाम हम दे सकते हैं किसमें, जैसे कि फाइल नेम .html। जब इस फाइल नेम का कोई नाम से हम सेव करेंगे, जैसे सपोज मैंने फाइल नेम के नाम से सेव कर दिया, तो सपोज आप अपना नाम से भी सेव कर सकते हैं, और स्पेस नहीं देना होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्पेस नहीं देना है। तो ये फाइल के नेम से हम सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये ओपन करेगा किसमें, इंटरनेट के वेब पेज में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। कह रहा है कि दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। अब रिजल्ट कैसे दिखाई देगा, मैंने आपसे क्या पहले कहा था कि अगर फाइल को हम सेव कर दे रहे हैं और फाइल को सेव करने के बाद जब उसको हम आउटपुट देंगे, मतलब कि कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि खोलना। अब कहीं तो उसको शो ऑफ करना पड़ेगा ना, मान लीजिए आप कोडिंग कर रहे हैं तो अब देखना पड़ेगा ना कि बना कैसा है, दिखाई कैसे दे रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अगर जब तक आप कोडिंग कर रहे हैं
अगर वो आपको आउटपुट नहीं दे रहा है तो बहुत दिक्कत होगी। मान लीजिए आउटपुट नहीं दे रहा तो वो एरर है। अगर एरर है तो जरूर कुछ आप उसमें मिस कर रहे हैं, या फिर स्पेस ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर स्पेस कम कर रहे हैं, या फिर कॉलन नहीं लगा रहे हैं, या फिर ब्रैकेट एंगल ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, या फिर एंगल ब्रैकेट में कहीं दिक्कत हो, या फिर कहीं स्लेस नहीं दे रहे हैं। ये सारे के सारे एरर होते हैं, तो इसको बग भी कहते हैं। ओके, तो जब हम फाइल को सेव कर देंगे तब हमारा आउटपुट, हमारा जो ब्राउजर है उस पर कैसे शो करेगा, तो कह रहा है कि दिस विल प्रोड्यूस ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। रिजल्ट कैसे करेगा, जैसे मैंने मैसेज दिया हुआ था, हियर इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ अ टेक्स्ट। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे देखिए, फुल स्टॉप लगने के बाद से क्या हुआ है कि यहाँ पे लाइन जो है वो ब्रेक कर गया है, ब्रेक कर गया है ना। मान लीजिए एक ही लाइन में नहीं है, फिर नेक्स्ट लाइन में आ गया है कि हियर इज द सेकंड पैराग्राफ ऑफ अ टेक्स्ट, ये सेकंड लाइन में चला आया, वैसा ये थर्ड लाइन में चला आया। क्या चीज़, तो थर्ड पैराग्राफ के लिए हमने 3 पैराग्राफ मैंने या आपको दिखाया हुआ था। देखिए यहाँ पे 3 पैराग्राफ मैंने दिखाया था, जैसे यहाँ पे 3 पैराग्राफ मैंने यूज किया हुआ। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ ना, और ये थर्ड हुआ। तो ये 3 पैराग्राफ हैं, तो ये जो तीनों के तीनों जो है ये मैसेज है मेरे। क्या है, तो मैसेज है। तो मैसेज यहाँ पे जैसे कि मैंने मैसेज को ये डिस्प्ले कर दिया कि फर्स्ट यहाँ पे आया, ये सेकंड हुआ और ये आपका थर्ड हुआ। तो ऐसा ही पैराग्राफ भी शो हमारे सामने करेगा। अब कह रहा है कि लाइन ब्रेक। अब मान लीजिए पहले ही मैंने बोला हुआ है कि वेब पेज का कोई लिमिट नहीं होता कि ये कितना हॉरिजॉन्टल होता है। ये जितना चाहे उतना इसका लेंथ हम बना सकते हैं, जितना चाहे उतना इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं पेज का, इसका कोई लिमिट नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर लाइन को हमें ब्रेक नहीं करेंगे तो वो वर्ड जो है वो या फिर सेंटेंस जो है वो कट जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि लाइन को ब्रेक कर देना। अगर लाइन को ब्रेक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि BR टैग का हम यूज करेंगे। क्या करेंगे हम, BR टैग का यूज करेंगे। सपोज BR टैग का यूज करेंगे हम, तो ये चीज हमेशा याद रखना होगा। कह रहा है कि whenever यूज द BR टैग एलिमेंट, BR टैग सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, BR टैग आप ऐसे लिखेंगे, वहाँ पे स्लैश लगा हुआ है उससे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। तो BR टैग एलिमेंट एनीथिंग्स द फॉलोइंग इट स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट लाइन। ये क्या करता है कि कोई भी लाइन को, अगर एक लाइन को आप लिखते हुए जा रहे हैं तो वो क्या करेगा, यहाँ तक अगर आप लिख लिए तो ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में वो ला देगा। कह रहा है यहाँ पे देखिए, द एलिमेंट्स एनीथिंग्स फॉलोइंग इट स्टार्टेड फॉर द नेक्स्ट लाइन। वो क्या करेगा, ये ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे लाके स्टार्ट कर देगा। दिस टैग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी एलिमेंट्स। ये क्या है, एम्प्टी एलिमेंट्स है, यानी कि खाली, एक खाली तत्व के लिए, यानी कि एम्प्टी, ये खाली होता है। क्यों, क्योंकि ये इसमें हम BR को क्लोज नहीं करते। ये तो ओपन हो गया ना, बट ये क्लोज नहीं होता है। तो ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे, ये क्लोज नहीं होता है। तो ओके, तो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि ये क्लोज नहीं होता है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि वेयर यू डू नॉट अ नीड ओपनिंग एंड अ क्लोजिंग टैग। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई जरूरत नहीं है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के लिए। ये हमेशा एक ही टाइप का ऐसे ही लिखेंगे हम, इसमें क्लोजिंग टैग का जरूरत ही नहीं है। पहले ही मैंने यहाँ पे कहा हुआ है कि ये क्लोज नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि कोई जरूरत नहीं है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का। कह रहा है कि एज देयर इज द नथिंग टू गो इन बिटवीन देम। ये कोई जरूरत नहीं है दोनों का लगाने की, हम एक ही लगाकर हम इसका यूज कर सकते हैं और ये डिस्प्ले भी करेगा, यानी कि लाइन को ब्रेक भी करेगा। ओके, कह रहा है कि द BR टैग हैज अ स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर BR एंड द फॉरवर्ड स्लैश। कह रहा है या तो आप BR टैग लिख दीजिए, या तो आप सिर्फ BR टैग दीजिए, या फिर उसके अंदर आप BR लिखने के बाद स्पेस दे के, स्लैश दे के और एंगल ब्रैकेट लगा दें। ये काम दोनों का दोनों सेम करेगा। तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि हम इसका यूज करें या ना करें, हम सिंपल इसका BR टैग का भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों का वर्क सेम ही होगा। ओके, तो फिर कह रहा है कि इफ यू omit दिस द स्पेस ऑर्डर द ब्राउजर विल हैव द ट्रबल द rendings the line a break, while if you the miss the forward a slash the character and just use the BR it is the not a valid in a HTML। कह रहा है कि कुछ कुछ ऐसे फॉर्मेट आते हैं, कुछ ऐसे HTML के वर्जन हैं जिसमें ये एक्सेप्टेबल नहीं करता है, ये एक्सेप्टेबल नहीं करता है, बट हर एक में ये BR देखें यहाँ पे कह रहा है ना कि स्लैश कैरेक्टर एंड जस्ट वन BR इज नॉट ओनली द वैलिड इन HTML। अगर स्लैश दे के हम यूज करें तो बहुत बार क्या होता है कि ये एक्सेप्ट नहीं करता, बट BR टैग को ओनली यूज
किया जा सकता है। तो ये चीज़ हम हमेशा याद रखेंगे कि ये कि बी आर टेक का यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो ब्रेक अ लाइन। किस लिए, तो ब्रेक अ लाइन, क्योंकि वेब पेज पहले ही मैंने बताया होगा कि वेब पेज का जो लेंथ होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो कितनी चौड़ी होगी। तो लाइन अगर कितनी चौड़ी होगी तो आप लिखते हुए जाएंगे तो कोई लिमिट नहीं है। अब लिमिट नहीं है तो मान लीजिए आप यहाँ पे लिख रहे हैं, तो अगर आपको स्क्रीन से बाहर चला जाए, मान लीजिए आपका वेब पेज जो है स्क्रीन से बाहर चला जाए, तो आप देखेंगे कैसे, या तो आपको स्क्रॉल लेना पड़ेगा। तो उस लिए हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे बी आर टेक लगा के उसको लाइन को ब्रेक करके नीचे ला देते हैं। तो ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल उसका जैसे कह रहा है कि डॉक टाइप्स HTML टैग एंड HTML, जैसे यहाँ पे मैंने ओपन HTML लगाया हुआ है, फिर ओपन हेडर लगाया हुआ है, फिर कह रहा है कि टाइटल अ लाइन ब्रेक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं लाइन ब्रेक के लिए, मतलब कि लाइन को तोड़ देना। तो सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पे कब लगाएंगे हम, फिर हेडर को यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, क्लोज कर दे रहे हैं। टाइटल तो यहाँ पे क्लोज है ना, टाइटल यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे क्लोज हो गया, और हेडर यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज हो गया। क्लोज कैसे शो कर रहा है, तो एंगल और स्लैश और हेडर। ओके, हेड को देख के हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हम क्या किए, बॉडी को ओपन कर दिया। बॉडी जब ओपन किया तो यहाँ पे पी टेक लगाए। पी टेक आपको पता होगा, पी टेक का यूज किस लिए होता है, फॉर द पैराग्राफ। पी टेक फॉर द पैराग्राफ। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगा दें, बी आर टेक। अब यहाँ पे देखिए, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो लगाया है मैंने एक बी आर टेक, इसमें क्या हुआ है, एक स्लैश लगाया हुआ है। तो स्लैश मैंने लगाया हुआ है, यानी कि बी आर स्पेस देने के बाद स्लैश और तब एंगल मैंने दिया हुआ है। अब इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि मतलब दोनों का दोनों आपस में चिपका हुआ है, नहीं, इसमें स्पेस है, यानी कि यहाँ पे इतना दूर गैप है, यानी कि वन स्पेस। आप ये सब भी दे सकते हैं और सिंपल आप बी आर और एंगल भी दे सकते हैं। ये इम्पिटी होता है, ये हमेशा आप याद रखेंगे कि ये इम्पिटी होता है। ओके, अब कह रहे कि यू डिलीवर्ड योर द असाइनमेंट ऑन अ टाइम। जैसे कि मैंने मैसेज यहाँ पर दे दिया कि योर डिलीवर्ड योर द असाइनमेंट ऑन अ टाइम, और उसके बाद से मैंने यहाँ पे बी आर टेक लगा दिया। जैसे लगाया जैसे कि थैंक यू। अब मैसेज जो रीड कर रहा है, कौन कर रहा है, थैंक यू मनोज। यहाँ पे बी आर टेक मनोज, उसके बाद से पैराग्राफ को मैंने क्लोज कर दिया, किसके लिए, मनोज के लिए। उसके बाद से बॉडी टैग को क्लोज किया, फिर HTML को मैंने क्लोज कर दिया। जब इतना क्लोज करने के बाद हमारा जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, तो देखिए वो क्या देगा, एक तो मैसेज मेरा ये देगा हेलो। कैसे देगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो क्या देगा हमारे पास, तो देखते हैं क्या लिखेगा मैसेज में, हेलो। उसके बाद से जो आपका जो मैसेज है वो देगा, उसके बाद से लिखेगा थैंक्स, थैंक और मनोज। ठीक है, तो ये चीज हमें ऐसा करके हमारा आउटपुट वो डिस्प्ले करेगा। तो ये चीज क्या है, तो ये ब्रेक कर दिया। मान लीजिए अगर ब्रेक हम बी आर टेक का हम यूज नहीं करते तो वो क्या करता है, इसी में ये मैटर भी देता और इसी में ये थैंक्स भी देता और इसी में ये मनोज भी लिख देता, तो ये बहुत दिक्कत होगी। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए ये हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे कि बी आर टेक का यूज किया हुआ। ठीक है, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। बी आर टेक आप कैपिटल में लिखिए चाहे लोअर केस में लिखिए, ये दोनों में एक्सेप्टेबल है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे आउटपुट दिखा रहे हैं आपको। अब कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट है, देखिए दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। रिजल्ट में क्या देगा आपको, हेलो योर डिलीवर योर द असाइनमेंट ऑन अ टाइम, थैंक यू मनोज। तो ये क्या करेगा, लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में ला देगा। ओके, अब कह रहा है सेंटरिंग कंटेंट्स। सेंटरिंग यानी कि सेंटर में लगाने के लिए कोई भी कंटेंट्स को हम सेंटर में कैसे लगाएंगे, सेंटर में लगाना होगा। मान लीजिए आपने वर्ड में पढ़ा होगा, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द जस्टिफाइड अलाइजमेंट। अलाइजमेंट आपने पढ़ा हुआ ना, अलाइजमेंट आपने पढ़ा है। तो अलाइजमेंट कितने होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं। कितने, तो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड।
तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ये कैसे होते हैं। आप लिखते भी हैं, इंग्लिश वर्ड लिखते हैं, मैथमेटिक्स लिखते हैं, तो ये सब कौन से लेटर में होते हैं। दिस इज कॉल्ड अ लेफ्ट अलाइनमेंट। ओके, जैसे इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी का वर्ड लेटर लिखते हैं, तो हम लेफ्ट अलाइनमेंट से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ हम लिखते हो जाते हैं। उर्दू का लैंग्वेज कहीं भी लिखा जाता है तो वो लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड अ राइट अलाइनमेंट। ओके, अगर किसी के पास वो क्या करते हैं ना, इन्विटेशन कार्ड देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सेंटर अलाइनमेंट का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। उसमें ज़्यादातर सेंटर का यूज़ किया जाता है। और एक होता है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड में क्या होता है कि दोनों एंगल जो होंगे वो एकदम सेम होंगे, मतलब कि दोनों साइड से बराबर होंगे। तो हमें अभी कौन सा पढ़ना है? तो हमें ये सेंटर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? तो सेंटर अलाइनमेंट के बारे में पढ़ना है। ओके, तो मैंने इसलिए आपको डायग्राम में मैंने समझाया हुआ है कि 4 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे यू कैन यूज अ सेंटर। हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे? टेक सेंटर। टेक के अंदर एंगल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? सेंटर। सेंटर टेक टू पुट एनी द कंटेंट इन द सेंटर ऑफ द पेज और एनी टेबल सेट। कह रहा है कि कभी भी कोई भी अगर हम किसी भी चीज को अगर सेंटर में लाना है तो क्या करेंगे? हम सेंटर टेक का यूज करेंगे, चाहे वो कोई टेबल के लिए हो, पैराग्राफ के लिए हो, पेज के लिए हो, इमेज के लिए हो, नेम के लिए हो, या फिर जो भी चीज़ हो। अगर हम उसे सेंटर में लाना है तो हम उसको सेंटर का यूज करेंगे और उसको सेंटर को क्लोज भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे कि डॉक टाइप HTML। ये आपको मैंने स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूँ कि डॉक टाइप का HTML का हम यूज़ करेंगे। ये सिर्फ अलॉन्ग होता है, यानी कि वन टाइम। उसके बाद से क्या होता है? HTML का यूज़ करेंगे, हेडर का यूज़ करेंगे। टाइटल में मैंने दे दिया हुआ है कि सेंटरिंग कंटेन्स एग्जाम्पल। अब सेंटर के लिए यूज़ करना है तो सेंटरिंग दे दिया हम, जैसे पहले भी मैंने दिया हुआ था, पैराग्राफ के लिए दिया हुआ था, ब्रेक लाइन के लिए दिया हुआ था, वैसे इसका भी हम दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ये भी क्लोज हो गया। यहाँ पे ये टेक जो है ये ओपन है। अब यहाँ पे क्या मैंने दे दिया? हेडर को क्लोज कर दिया। उसके बाद से बॉडी टेक को मैंने ओपन किया। क्या किया? यहाँ पे ओपन कर दिया। ओपन की पहचान कैसे करते हैं? अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ओपन कैसे है? तो इसमें क्या है कि स्लैश नहीं लगा हुआ है। क्या है? तो इसका यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये ओपन है। ओके, अब कह रहा है कि पैराग्राफ ओपन करके इसमें लिख दिया कि दिस टेक्स्ट इज नॉट इन द सेंटर। कह रहा है कि कोई भी टेक्स्ट, जैसे कि दिस टेक्स्ट इज नॉट इन द सेंटर, ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में नहीं है। तो वो कैसे करेंगे हम? अब उसको सेंटर में लाना है। पहले तो ये क्या मैसेज दिया कि ये सेंटर में नहीं है, लेकिन अब उसको सेंटर में लाना है। तो लाना है तो कैसे करेंगे? तो सेंटर टेक को लिखेंगे हम अपने सेंटर टेक का हम यूज करेंगे। और उसके बाद से जैसे यहाँ पे पैराग्राफ में, यानी पैराग्राफ का हम यूज कर रहे हैं, दिस टेक इज द सेंटर। आपके जैसे मैसेज मैंने दे दिया कि ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर के लिए है। ये पहले वाला जो था ये सेंटर में नहीं था, लेकिन ये वाला जो है वो सेंटर का जब मैंने कोड यूज किया तो ये अब सेंटर में चला जाएगा। यानी कि सेंटर क्लोज को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे बॉडी टेक को क्लोज किया, फिर HTML को क्लोज किया। जैसे ही हम इसका यूज करेंगे, ये लेटर जो होगा वो सपोज आई थिंक मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे शो करेगा ये। देखिए, जैसे सपोज मान लीजिए ये आपका वेब पेज है। क्या है? तो ये एक वेब पेज है। तो वेब पेज है, तब फर्स्ट जब लेटर हम यूज कर रहे हैं तो ये क्या लिखेगा? जैसे यहाँ पे लिखा था कि दिस टेक्स्ट इज नॉट सेंटर, तो ये ऐसे शो करेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में शो करेगा। बट जैसे नेक्स्ट जो लाइन मैंने यूज किया हुआ था, क्या चीज? तो सेंटर टेक का जब मैंने यूज किया था सेंटर टेक का, तो वो उस समय क्या दिखाएगा? यहां आपसे दिखाएगा वो दिस टेक्स्ट इज सेंटर, यानी कि ये सेंटर में चला गया। तो मैंने आपको पहले ही कहा हुआ था कि देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। एक देखिए, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड सेंटर, एंड लास्ट इज जस्टिफाइड। जस्टिफाइड में क्या होता है? ये सेम होते हैं।
तो ये सेंटर में चला है। फर्स्ट जो है ये लेफ्ट हैंड साइड से लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से मैंने यूज किया हुआ है ये, और ये राइट हैंड साइड में इतना दूर जो है वो स्पेस जो है वो एम्प्टी है, बट सेंटर में क्या हुआ है, इधर भी स्पेस खाली है और इधर भी स्पेस जो है वो खाली है। तो ये चीज क्या होता है, ये सेंटर अलाइनमेंट होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन आर यूज टू द विजुअल द ब्रेकअप सेक्शंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है कि एक ऐसा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कह रहा है कि ब्रेकअप द सेक्शंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, द एचआर टेक a create the line from the current position in the documents to the right the marge and the bracket the line acrodiagonally। कह रहा है कि जब भी हम इसका यूज करेंगे एचआर टेक यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो ये क्या करता है, आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो क्रिएट अ लाइन फॉर द करेंट पोजीशन। ये करेंट पोजीशन के राइट हैंड साइड में लेकर चला जाएगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल लाइन। ये क्या होगा, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जो जाता है जो लाइन, उसे हम क्या कहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो टॉप से बॉटम की तरफ जाए वो क्या होता है, तो वर्टिकल होता है। तो इस चीज को हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, यू मे वांट टू गिव द लाइन बिटवीन अ टू पैराग्राफ एज इन द गिवन एग्जाम्पल बिलो। कह रहे कि दो पैराग्राफ के बीच के जो लाइनिंग है उसके बारे में हम एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिटवीन टू लाइन, दो पैराग्राफों के बीच में ये क्या करेगा, एक लाइन बिटवीन कर देगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट डॉक टाइप जब भी हम यूज करेंगे तो इसका हम यूज जरूर करेंगे। HTML हेडर हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जाम्पल, मैंने एक मैसेज दे दिया टाइटल का कि क्या है कि हम कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो प्रोग्राम में जो बन रहा है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जाम्पल है। तो ये टाइटल मैंने दे दिया, हेडर को क्लोज कर दिया, उसके से बॉडी टैग जैसे ही मैंने ओपन किया उसके से मैंने पैराग्राफ लगा दिया। टेक्स्ट के लिए तो पैराग्राफ मैंने देना जरूरी था। कह रहे कि दिस इज द पैराग्राफ वन एंड शुड बी ऑन अ टॉप। कह रहे ये जो पैराग्राफ है ये वन एंड शुड बी ऑन द टॉप, ये टॉप के लिए यूज मैंने कर दिया, और HR टैग को मैंने ओपन करके इसे वहीं पे क्लोज भी कर दिया। तो HR टैग को वहीं पे स्लैश पे देके क्लोज किया हुआ। फिर पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि दिस पैराग्राफ इज टू एंड शुड बी एट अ बॉटम। ये तो एक टॉप के लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया, बॉटम के लिए हो गया। और उसके बाद सब क्या कर रहा है, तो बॉडी टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, फिर HTML टैग को भी मैंने क्लोज कर दिया। समझने वाली बात क्या है, हमें समझना ये है इसके बारे में। किसके बारे में, तो टैग HR एंड स्पेस देके स्लैश देंगे हम और ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये चीज हमेशा हम याद रखेंगे कि HR देने के बाद से इन दोनों के बीच में स्लैश और इसके बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। ओके, तो ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट आता है, देखिए एग्जांपल, दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा, जब भी हम प्रोग्राम को रन कराएंगे, आउटपुट क्या देगा, उसका जब कोड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कोड हमारा कैसे दिखाई देगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि दिस पैराग्राफ वन एंड शुड बी टॉप, ये तो पेज टॉप के लिए हो गया, और ये क्या हो गया, बॉटम के लिए हो गया। कह रहा है कि टू एंड शुड बी एट द बॉटम, ये बॉटम के लिए हो गया। अब कह रहा है कि अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन टैग इज एग्जाम्पल ऑफ द एम्प्टी एलिमेंट्स। ये क्या है, एम्प्टी एलिमेंट्स होता है। जैसे कि BR टैग मैंने यूज किया हुआ था, वो भी तो एम्प्टी था, ये भी एम्प्टी होता है। द वेयर यू डू नॉट नीड ओपनिंग एंड अ क्लोजिंग टैग, इसके लिए कोई जरूरत नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है कि नो नीड ओपनिंग एंड अ क्लोजिंग टैग, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि ओपनिंग टैग का यूज किया जाए या फिर क्लोजिंग टैग का यूज किया जाए। एज देयर इज नथिंग टू गो इन बिटवीन देम, कह रहा है कि कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों में से किसी एक को दे सकते हैं। कह रहा है कि द HR टैग, HR टैग मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन एलिमेंट्स हैज अ स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर HR। कह रहा है कि इन दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए, मतलब कि एंगल ब्रैकेट HR और स्पेस देके क्या लिखेंगे हम, एंगल ब्रैकेट में और स्लैश लगा देंगे। यहाँ पे वही कह रहा है कि एलिमेंट्स हैज द स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर HR। ओके,
एंड द फॉरवर्ड स्लैश, ये क्या हो गया, ये चीज फॉरवर्ड स्लैश हो गया, यानी कि दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड स्लैश। तो ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे। कह रहे कि इफ यू ओमिट दिस स्पेस ऑर्डर ब्राउजर विल हैव द टोवेल द रिगार्डिंग द हॉरिजेंटल लाइन, ये क्या करेगा कि ये ऑर्डर को ये समझेगा और उसके स्पेस के थ्रू ओमिट करेगा, और ये क्या करेगा रिगार्डिंग किसके लिए करेगा, हॉरिजेंटल लाइन के लिए करेगा। द वाइल इफ यू द मिस द फॉरवर्ड स्लैश अ कैरेक्टर एंड जस्ट यू HR इट इज नॉट अ वैलिड इन एग्जाम HTML। कह रहा है कि जब भी हम देंगे तो स्लैश देंगे, अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर डायरेक्टली हम HR टैग का यूज करते हैं तो ये HTML में क्या करेगा, ये गलत माना जाएगा, यानी ये HTML में ये रॉन्ग वैलिड अनवैलिड हो सकता है। तो ये चीज़ हम हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, HR और स्पेस देने के बाद से स्लैश देंगे और एंगल ब्रैकेट को यूज करेंगे, तभी ये एक्सेप्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट है HTML एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। कह रहा है कि एन HTML एलिमेंट्स इज डिफाइंड बाय द स्टार्टिंग टैग। कह रहा है कि स्टार्टिंग टैग में जो भी हम यूज करते हैं उसके लिए ये एलिमेंट्स होते हैं। इफ द एलिमेंट्स द कंटेन्स द अदर कंटेन इन द एंड विथ अदर क्लोजिंग टैग, जब भी हम कोई भी ओपनिंग टैग का यूज करते हैं और क्लोजिंग टैग का, यहाँ पे कह रहा है कि एंड टैग, एंड और क्लोजिंग टैग, द व्हेन द एलिमेंट्स नेम इज द प्रोड्यूस्ड बाय द फॉरवर्ड स्लैश, जब भी हम क्लोज करेंगे तो क्या देंगे उसमें फॉरवर्ड स्लैश। द शुड बी विथ द फ्यू टैग स्टार्ट टैग एंड कंटेन इट टैग, स्टार्ट टैग और उसका से कंटेंट्स देंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, हम एंड कर देंगे किसको, टैग को। फॉर द एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने पी टैग फॉर द पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ और उसके बाद से यहाँ पे क्या कंटेंट्स दे दिया कि दिस इज अ पैराग्राफ कंटेंट्स, और पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे एंड कर दिया हुआ, एंड टैग। अब इसे हम एंड टैग कहेंगे या फिर क्लोज टैग भी कह सकते हैं। ओके, ये ओपन टैग है, ये क्लोज और एंड टैग भी, दोनों में से कोई भी हम कह सकते हैं। फिर क्या है यहाँ पे H1 कॉल द हेडर 1, दिस इज द हेडिंग कंटेंट्स, और H1 को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि DIV, दिस इज द डिवीजन कंटेंट, ये डिविजन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि कोई भी मेन्यू हम देते हैं, आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा, कोई अबाउट बनाता है, होम देता है, ग्राफिक्स देता है या फिर कोई भी अदर चीज़ देता है, तो उसके लिए हम DIV का यूज़ हम करते हैं और ये इसको हम क्लोज कर देंगे। और लास्ट में एक हम क्या कर रहे हैं, BRT का हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद से हम क्या देख रहे हैं, सो हियर अ P एंड अ P/tag इज द HTML एलिमेंट्स। ये क्या है, P फॉर द पैराग्राफ, और उसके बाद से बीच में डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है 4 टाइम्स डॉट, इसमें क्या करना है, हमें अपना मैसेज देना है, और उसके बाद से यहाँ पे P जो टैग जो है वो क्लोज कर दिया जा रहा है। फिर H1 को ओपन कर रहे हैं, मीन्स हेडर फाइल, और H1 को क्लोज कर दे रहा है। इस अनदर HTML एलिमेंट्स देयर आर सम HTML एलिमेंट्स वाइल नॉट नीड टू बी द क्लोज। कह रहा है कि बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको क्लोज करने की जरूरत हमें नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कह रहा है कोई बहुत ऐसे एलिमेंट्स जो हैं जिसे हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, सच एज IMG टैग, इमेज टैग, क्या चीज़ IMG, और इसे मैसेज देने के बाद से स्लैश दे के हम डायरेक्टली बंद कर सकते हैं। उसके बाद से क्या हो गया, BR टैग एलिमेंट्स, दिस आर नाउ एज अ वैलिड एलिमेंट। ये भी, लेकिन ये क्या है, ये वैलिड होते हैं। ये हमेशा याद रखेंगे हम क्या चीज़, कि ये वैलिड एलिमेंट्स होता है। ये मेरा मन कभी नहीं समझेंगे कि ये अनवैलिड है, क्योंकि ये क्लोज नहीं हो रहा है, ये भी वैलिड है। कह रहा है कि HTML डॉक्यूमेंट्स द कंस्टेंट्स ऑफ द ट्री ऑफ दिस एलिमेंट्स एंड दे स्पेसिफाई हाउ HTML डॉक्यूमेंट्स शुड बी द बिल्ड एंड व्हाट अ काइंड ऑफ द कंटेंट्स शुड बी द प्लेस इन व्हाट पार्ट्स ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट्स। अब कौन से एलिमेंट्स को कहाँ पे देना है, उसके स्पेस को देखना है और उसके प्लेस को देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
जब भी हम कोई भी पेज बनाएंगे तो उसके स्ट्रक्चर पहले हम तैयार कर लेंगे और स्ट्रक्चर में सोचने के बाद ही उस एलिमेंट्स को उस जगह पे क्या करेंगे हम सेट करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखते हैं इसके बाद HTML टैग वेज एलिमेंट्स। कह रहे कि एन HTML एलिमेंट्स इज डिफाइंड बाय द स्टार्टिंग टैग। HTML जो होता है HTML एलिमेंट्स ये क्या होता है, स्टार्टिंग टैग होता है। सबसे स्टार्ट में हम इसी को देते हैं। इफ द एलिमेंट कंटेन्स अदर कंटेंट इट एंड विथ अदर क्लोजिंग टैग। कह रहा है कि जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग टैग यही होता है और एंड यानी कि क्लोजिंग टैग यही होता है। सबसे लास्ट में इसको हम यूज़ करते हैं, लास्ट में यानी जब प्रोग्राम हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो HTML क्लोज को ही क्लोज कर देते हैं, HTML टैग को क्लोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल P for the paragraph is the starting tag of the paragraph and the paragraph close is the closing the tag of the same paragraph, but P this is the paragraph close is the paragraph elements। कह रहा है कि पैराग्राफ को हम क्या करते हैं कि जैसे कोई भी एलिमेंट्स दे दिए, पैराग्राफ को क्लोज कर दिए, तो ये कोई लिमिट नहीं है कि पैराग्राफ को हम सिर्फ एक टाइम ही हम यूज़ कर सकते हैं और एक ही टाइम उसको हम क्लोज कर सकते हैं। नहीं, हम जितना चाहे उतना बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। बट HTML में क्या होता है कि सिर्फ हम वन टाइम ही इसका यूज़ करते हैं। नेस्टेड HTML एलिमेंट, अब कैसे इसका यूज़ करते हैं नेस्टेड के बारे में। इट इज़ अ वेरी मच अलाउड टू कीप वन HTML एलिमेंट्स इनसाइड अनदर HTML एलिमेंट्स। अब एक ही HTML एलिमेंट्स को कितने बार हम इसका यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में। द 3 एलिमेंट्स एग्जाम्पल डॉक टाइप्स HTML हेडर, टाइटल में दे दिए हम नेस्टेड एलिमेंट एग्जाम्पल। उस समय से हम देते हुए आ रहे हैं, वैसे मैंने मैं यहाँ पे भी दे दिया ताकि याद रहे कि जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें किसके लिए ये प्रोग्राम है, तो वो मैंने दे दिया। हेडर को क्लोज करने के बाद हेडर क्लोज है। फिर कह रहा है कि H1 क्या है, हेडर है। कह रहा है कि दिस इज I, अब यहाँ पे I एक टैग आ गया, क्या चीज़, I। अब I क्या होता है, तो I यानी कि इटालिक्स। इटालिक्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, जैसे कि दिस इज कॉल्ड द इटालिक्स लैंग्वेज। ओके, यानी कि थोड़ा सा जो भी लेटर जो है वो, अगर लेटर आप ऐसे लिख रहे हैं, ए ऐसे लिख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ए जो होगा वो थोड़ा सा मूव कर जाएगा, यानी कि 120 डिग्री में ये टर्न कर जाएगा। यानी कि अगर वो ऐसे है तो मूव करके वो ऐसे हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द इटालिक्स लैंग्वेज। ओके, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इटालिक्स को हम क्लोज कर दे रहे हैं। हेडिंग H1 को फिर हम क्लोज कर दिया। फिर कह रहा है कि पैराग्राफ फॉर द P दिस इज द U। अब U आ गया, यहाँ पे एक वर्ड आया U टैग। U फॉर अंडरलाइन, क्या होता है, अंडरलाइन। अगर अंडरलाइन लगाना है तो U टैग का हम यूज किस लिए करेंगे, अंडरलाइन के लिए, यानी U टैग एंड द पैराग्राफ फॉर द P। अब मान लीजिए कि कोई भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज मतलब इसके मान लीजिए आप यहाँ पे जैसे हम दे रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के नीचे में पैराग्राफ लाइनिंग देना है, अंडरलाइन देना है, तो कैसे देंगे, तो उसके लिए हम डायरेक्टली अंडरलाइन नहीं दे सकते, उसके लिए हमें कोड देना पड़ेगा U टैग और क्लोज U टैग। तब क्या करेगा ये पैराग्राफ में, वो इसका अगर मैसेज देते हैं कि कंप्यूटर का ये कंप्यूटर जो है उसको वो ये क्या करे, अंडरलाइन कर दे, तो हमें कंप्यूटर यहाँ पे कंप्यूटर देना पड़ेगा और ये अंडरलाइन कर देगा। अब कह रहे हैं कि बॉडी और HTML, इतना जब हम कर देंगे तब करने के बाद हमें फिर फाइल को सेव करना होगा। फाइल को सेव करने के लिए मैंने पहले आपको मैंने बताया हुआ, जैसे कि फाइल को सेव करने के लिए क्या करना होगा, आप नोटपैड का अगर यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली Ctrl+S यूज़ कीजिए। कैसे, तो Ctrl+S जैसे आप यूज़ कीजिएगा, एक पेज आपके पास ओपन होगा। मैं अभी आपको वो भी बता देता हूँ कि कैसे इसको फाइल को सेव किया जाता है। ठीक है, आप देख लीजिए कि फाइल को कैसे सेव किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फाइल को सेव करना। तो फाइल को सेव करने के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हाउ टू सेव अ फाइल। हाउ टू सेव अ फाइल। अब फाइल को कैसे सेव करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद कीजिए आपको, या तो अगर फाइल मेन्यू के अंदर जाना होगा। फाइल मेन्यू आपको कहाँ पे मिलेगा, तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे। कहाँ मिलेगा, लेफ्ट कॉर्नर टॉप पे सबसे। अगर आपका स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्क्रीन, सपोज मान लीजिए आपकी कंप्यूटर का स्क्रीन है, तो टाइटल क्या पे दिखाई देता है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको शो करेगा, यहाँ पे
दिस इज ए कॉलर यहाँ पे, तो ये फाइल यहाँ पे होगा। उस पर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूज करेंगे किसको, तो सेव ऑप्शन को। सेव ऑप्शन को हम चूज करेंगे और जैसे ही सेव को ऑप्शन को हम चूज करेंगे तो क्या करेगा, एक बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। जब फाइल के जैसे ही फाइल के लिए हम क्या करेंगे, जब सेव करने जाएंगे तो एक फाइल हमारे सामने फोल्डर में एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होगा और उस डायलॉग बॉक्स में क्या पूछेगा हमें, नाम, फाइल का नेम। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पे लिखा रहेगा, फाइल नेम। तो फाइल का नेम क्या देंगे, कोई भी अगर फाइल बनाते हैं तो उस फाइल का हम नेम दे सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए फाइल नेम यहाँ पे दे दें हम ss.html। अब HTML आप कैपिटल में लिखिए या फिर स्मॉल में लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे देना पड़ेगा और यहाँ पे हमें ओके बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे ये क्या करेगा, नोटपैड के पेज को कन्वर्ट करके ये इंटरनेट के पेज में कन्वर्ट मतलब वो ला देगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे हम सेव करने के लिए। ओके, अब वो जैसे सेव करेंगे वो क्या करेगा, आउटपुट हमारा कैसे शो करेगा। ठीक है, अब आउटपुट में जैसे करेगा दिस डिस्प्ले विज द फॉलोइंग रिजल्ट। कैसा रिजल्ट कैसे करेगा, जैसे कि यहाँ पे दिस इज द इटैलिक्स हेडिंग। हेडिंग्स को मैंने क्या किया, इटैलिक्स का यूज किया। इटैलिक्स के लिए क्या मैंने यूज किया, टैग आई। किस लिए, टैग आई। और उसको कह रहा है कि दिस इज द अंडरलाइन अ पैराग्राफ। सॉरी यहाँ पे अंडरलाइन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी अंडरलाइन अ पैराग्राफ होगा। ओके, तो अंडरलाइन इसमें बन के चलाएगा। जैसे ही यहाँ पे अंडरलाइन बन के आए तब ये यू टैग से अंडरलाइन बन जाता है। तो आज द क्लास 6 हमने आज क्या क्या सीखा, तो हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार कि HTML टैग वैज द एलिमेंट। HTML का टैग कैसे होता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। पैराग्राफ को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इमेज क्या होता है उसके बारे में। HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि क्या इसके यूज़ होते हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं उसके बारे में। उसके बाद से हो गया आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में हमने समझा कि हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से क्या चीज़ है, सेंटर कंटेंट्स के लिए सेंटर में कोई भी टेक्स्ट को लाना है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद से क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं। उसके बाद से जैसे कि लाइन ब्रेक, बड़े सा लाइन है उसको तोड़ के नेक्स्ट लाइन में कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए हम BR टैग के बारे में हमने जाना। उसके बाद से पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ क्या होता है उसके बारे में भी हम समझ चुके हैं कि पैराग्राफ कैसा होता है, आउटपुट कैसा आता है, और भी जैसे कि डॉक टाइप क्या होता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, तो डॉक टाइप के बारे में हमने समझा, पैराग्राफ क्या होता है उसके बारे में हमने जाना, लाइन को कैसे ब्रेक करते हैं उसके बारे में हमने जाना, सेंटर में कोई भी कंटेंट्स को कैसे लाते हैं उसके बारे में हमने समझ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ कैसे करते हैं वो हमने समझ चुके हैं। HTML के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमने आज पढ़ा। और HTML टैग वैज एलिमेंट्स, HTML टैग वैज एलिमेंट्स इसका कैसे एक साथ यूज़ करते हैं वो भी हम समझ चुके हैं। और नेस्टेड HTML एलिमेंट्स ये क्या होता है उसके बारे में हमने समझ चुके हैं। और जो आगे की जो क्लासेस होंगे उसमें हम आगे बताएंगे कि कैसे इसको हम सेव करते हैं, कैसे इसको हम आउटपुट देखते हैं और कैसे हर एक एलिमेंट्स के बारे में हम कैसे जानेंगे और हर एक का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।